इब्रानियों के पत्री 4 अध्याय का 15-16 वचन पढ़िए। इब्रानियों 14 अध्याय का 15 और 16 वचन। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी दुर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान फर्क तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट याव बांधकर चले कि हम बर्दयाब हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, पवित्र वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा जो हमें अगुवाई करते हैं, संदेश दिलाते हैं, इन सारी बातों के लिए हम आपको महिमा करते हैं। सारी महिमा दरअसल आपको देते हैं। आपके प्यारों को सुनने वाले सारे प्यारों को आपके हाथ में सौंप देते हैं। आपके दास को भी आपके हाथ में सौंप देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिताजी। आमीन। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। अभी एक शब्द पवित्र आत्मा मुझे इस प्रकार याद दिलाया और 16 वचन में लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट याव बांधकर चले कि हम बर्दयाब हो। हालेलुया। और परमेश्वर के निकट जाने के बारे में यहाँ पर हमको और प्रेरणा दिया गया है, सलाह दिया गया है, सूचना दिया गया है। आज परमेश्वर से दूर जाने का एक वातावरण हमारा इस दुनिया में, जहां पर मैं और आप रहते हो, बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन प्रभु के लोगों के लिए यही है सबसे आनंद और आशीष का कारण कि हमारा परमेश्वर का अनुग्रह के सिंहासन के निकट, हालेलुया, याव बांधकर चले कि हम पर परमेश्वर की दया हो जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी जो संदेश पवित्र आत्मा सुनाया था वो यही है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा दूरी बहुत कम बनाया, कम कर दिया। मैं दोहराऊंगा, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा जीवन का दूरी जो है, दूरी कहां का है करके आपने भी सोचते होंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए, अनुग्रह का सिंहासन के पास पहुंचने के लिए, अर्थात स्वर्ग में पहुंचने के लिए, स्वर्गीय स्थान में पहुंचने के लिए हमारा जो बहुत लंबा दूर थे, उसको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बिल्कुल कम कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। अभी दुनिया में भी देखो दूरी बहुत कम हो गया है। आपने भी सुना होगा, पूरा क्या है, दुनिया मुट्ठी के अंदर, मुट्ठी के, समझने तो आया हुआ। हालेलुया। पूरा दुनिया में कहां पर है? मुट्ठी के अंदर। इधर बैठे बैठे आप एक क्षण के अंदर दुनिया के और दूसरे कोने तक बात कर सकता है और लोगों को देख सकता है, वातावरण को समझ सकता है। हर सुविधा दुनिया में आज हमारे सामने दिया गया है, आया गया है। इतना एक सुविधा दुनिया में है तो हम परमेश्वर के संबंध में और स्वर्ग के संबंध में, आत्मिकता के संबंध में बहुत दूर रहता है तो कितनी दुखी बात होगा। हालेलुया। परमेश्वर भी ये नहीं चाहता है जैसे दुनिया आधुनिक हमें सिद्धांत के द्वारा हालेलुया दूरी को कम कर दिया है, तो स्वर्ग का दूरी कम करने के लिए दुनिया का कोई आधुनिक सिद्धांत आविष्कार नहीं मिलेगा, नहीं उपयोग में आएगा। वरन एक ही रास्ता है, यीशु प्रभु के द्वारा हम स्वर्ग के साथ नजदीक का संबंध रख सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी देखिए पुराना
नियम का अवस्था हम जो सब लोग जानते हैं। परमेश्वर के पास आने के लिए लोग इतना डरते थे, इतना डरते थे, क्योंकि कानून भी ऐसा था। हालेलुया। वहां पर एक शब्द बताया गया है 20वां अध्याय का, जल्दी से जल्दी पढ़िए, 18 वचन से 21 वचन तक है। निर्गमन 20वां अध्याय का 18 वचन से 21 वचन तक है। हाँ, और देख के काम कर शुरू खड़े हो गए। हाँ, और वे मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बातें कर, तब तो हम सुन सकेंगे। परंतु परमेश्वर हमसे बातें न करे, ऐसा ना हो कि हम मर जाए। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इस निमित्त आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप न करो। और वे लोग तो तुम ही खड़े रहे, परंतु मूसा उस घोर अंधकार में समझ गया जहाँ परमेश्वर था। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर एक शब्द इस प्रकार इस्तेमाल किया गया है कि 18 वचन में काम कर दूर खड़े हो गए लोग। हालेलुया। लोग काम कर दूर खड़े हो गए। परमेश्वर का उपस्थिति सीनाई पहाड़ के ऊपर जब उतर कर आया था, आते समय लोगों को ये ज्ञान नहीं था, अधिकार नहीं था उस पहाड़ के पास जाने के लिए, और उस पहाड़ को स्पर्श करने के लिए भी अनुमति नहीं था, क्योंकि परमेश्वर इतना पवित्र है। हालेलुया। और उनके पास आना आसान नहीं था, अभी भी नहीं है। हालेलुया। वहां पर लिखे है कि लोग मूसा से अनुरोध किया, अपेक्षा किया, आप हमसे बात कीजिए, परमेश्वर का वाणी सुनने के लिए हमारे पास ताकत नहीं, हम तो डरते हैं, कांपते हैं, इसलिए परमेश्वर का वाणी हमको सुनना नहीं, केवल मूसा के मुंह के द्वारा चुपड़ने वाला वाणी ही हम सुन सके। हालेलुया। इतना डर उनके अंदर आ गया। परमेश्वर, वहां पर लिखा है, परमेश्वर तुमको नाश करने के लिए नहीं, इसलिए डरो मत। लेकिन एक बात परमेश्वर चाहता है, हालेलुया, वो इतना श्रेष्ठ, हालेलुया, डरने लायक, हालेलुया, पवित्र, सर्वशक्तिमान, महान परमेश्वर है। कम से कम तुम लोग इतना तो समझने के लिए इस प्रकार परमेश्वर अपना सारे गंभीरता के साथ सीनाई पहाड़ पर उतर कर आया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा कानून दिया कि लोगों से कहना, हमें इस पहाड़ के पास आना ही नहीं, पवित्र बनकर रहना है, स्त्री से दूर रहना है। हालेलुया। 19 अध्याय में से 16 वचन से लेकर 21 वचन तक घर पे जाके पढ़ना। हालेलुया। अभी पढ़ने के लिए समय नहीं है। हालेलुया। इस प्रकार लोग अपने आप को पवित्र बनाकर ही इस महान परमेश्वर के पास, वो भी नजदीक नहीं, निकट नहीं, और इस पहाड़ के नीचे भी नहीं, उससे भी दूर आकर खड़ा रहना था। हालेलुया। ये सुनते सुनते हम क्यों पुराना नियम की बातों को याद कर कर डरने के लिए भी नहीं, लेकिन डर भी होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का डर हमारे लिए आशीष का कारण है। अभी यदि कोई सोचे कोई बात नहीं, मैं कुछ भी करूं, हालेलुया, कोई होने वाला नहीं, कुछ होने वाला नहीं, कोई वादा नहीं करके सोचेगा तो मेरे प्यारो, हम तो बिल्कुल आत्मिक तौर पर अंधे बन जाएगा। हालेलुया। इसलिए आप 50वां भजन संहिता पढ़ना, अभी नहीं पढ़ना, उसका आखिरी भजन में परमेश्वर लोगों से सवाल करता है, तूने ये किया, मैंने चुपचाप बैठा, इसलिए तू सोचता है मैं तेरे जैसे।
हालेलुया। लेकिन आज हम इस प्रकार हमें परमेश्वर के समूह में जो वचन हमने पढ़ा है, उस वचन को जानने से पहले याद रखिए, परमेश्वर ने मूसा से ये भी कहा कि वे लोग दूर ही खड़े रहे, परंतु मूसा उस घोर अंधकार के समीप गया जहां परमेश्वर था। लोग दूर ही खड़े रहे, लेकिन एक को मौका मिला था, जिसको चुना था, मूसा को परमेश्वर के निकट जाने के लिए मौका मिला था। हाँ, लेकिन नया नियम में हालेलुया हमारा स्थिति बदल गया। यीशु प्रभु स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में आने के कारण मुझे और आपको मिला हुआ सौभाग्य के बारे में मैं और आप कभी तुच्छ नहीं जानना, तुच्छ नहीं समझना, आदर पूर्वक उनको आराधना करते हुए आगे बढ़ना हमारा फर्ज बनता है। हालेलुया। हमने जो वचन पढ़ा है, उस वचन के द्वारा हमने सुन लिया, देख लिया कि हालेलुया हियाव बांधकर परमेश्वर के सिंहासन के पास हालेलुया निकट आओ, क्योंकि यीशु प्रभु का नाम हमारे लिए दिया गया है। हालेलुया। वही पुस्तक इब्रानियों के पुस्तक में हम देखते हैं, पढ़िए हालेलुया, वहां पर किस प्रकार इस मौका हमको मिला है करके। इब्रानियों के पुस्तक 10वां अध्याय का 19वां वचन से पढ़ने के लिए समय नहीं तो भी एक दो वचन पढ़िए। इसलिए भाइयों, हाँ, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का ज्ञान हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। और इसलिए हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप आए। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बड़ा काम मेरे लिए और आपके लिए किया है। उसने अपना जो शरीर रूपी हालेलुया, हमें शरीर को क्या किया है, शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। और ऊपर से पढ़ेगा, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर, अपना शरीर रूपी पर्दा को हटाकर या फाटने दिया, फटाकर यीशु प्रभु ने एक रास्ता खोला। हालेलुया। साधारण लोग अंकड़ तक ही आ सकता था, लेकिन आज के जमाने में वो दूरी को हटा दिया, हमें निकट आने के लिए आजादी दे दिया, आजादी मिल गया। हालेलुया। इसके लिए हमारा यीशु प्रभु ने बहुत बड़ा हिम्मत चुकाना पड़ा, वो बाकी कुछ नहीं, उनका बहुमूल्य जीवन और उनका शरीर हमारे लिए तोड़ने दिया, फोड़ने दिया, नाश होने दिया। उस नया रास्ता के द्वारा मैं और आप सिंहासन तक पहुंचने के लिए अवसर मिल गया है। जोर से प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। शायद इस समय में सारे बंद है करके, म्यूट है करके, हालेलुया। आराधना के बाद सुनना म्यूट, हालेलुया। हाँ, इतना बड़ा काम किया हुआ यीशु मसीह को इतना छोटा स्तुति देने कैसे लगेगा? हम तो दूर थे, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा हमें निकट लाया है, हमारा दूरी को कम कर दिया है। हालेलुया। इसलिए हम चिल्लाते हुए खुशी के साथ परमेश्वर को धन्यवाद करते, प्रभु को धन्यवाद करते। हालेलुया। और हमें आज जो सुना हुआ वचन में इस प्रकार हमको सूचना मिला कि हालेलुया लिखा है, हम इसलिए आओ
हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो। अभी कोई भी व्यक्ति दूर रहने का जरूरत नहीं, कोई भी पापी हो, कुछ भी किया हो, लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध होकर, धोकर, पवित्र बनकर उस अनुग्रह के सिंहासन के ओर आने के लिए मुझे और आपको सौभाग्य मिला है। हालेलुया! हम कितना धन्य है करके याद कर परमेश्वर के चरणों पर आनंद के साथ आकर धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते रहना है। जैसे मैंने शुरुआत में बताया, हमारा जीवन इस दुनिया में परमेश्वर की महिमा के लिए है, वो महिमा हमारे द्वारा ही प्रकट होने का है। हालेलुया! जो भी विषय आते समय, जो भी संकट आते समय, दुख आते समय, हम इधर उधर भटकने वाला नहीं, भागने वाला नहीं, वरन हमारे यीशु प्रभु के चरणों पर हालेलुया पकड़ कर रो रो कर चिल्लाते हुए प्रार्थना करते समय स्वर्गीय सिंहासन से परमेश्वर का हाथ बढ़ाकर मुझे और आपको जुड़ाने वाला हमारा परमेश्वर आज भी हमारे मध्य में विराजमान है। हालेलुया! और जोर से कहेंगे हालेलुया! प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जल्दी में शब्द समाप्त करना चाहता हूं, क्योंकि हालेलुया समय को आदर करना है, आपको भी आदर करना है। एक दो बात इस प्रकार मैं संक्षिप्त में सूचना दिलाऊंगा, याद रखने के लिए अच्छी बातें जो पवित्र आत्मा सिखाया था। पुराना नियम में हम तो बहुत दूर था, लेकिन नया नियम में प्रभु के निकट आया है। हालेलुया! हमें निकट लाया है। वो इस अंग्रेजी में इस प्रकार फाथ हालेलुया, लेकिन हमें नियम बनाया। पहले हम बहुत दूर थे, लेकिन अभी हमें बहुत नजदीक बनाया। पहले आने के लिए बहुत डरते थे, लोग बोला हालेलुया हम आना ही नहीं चाहता है, सुनना ही नहीं चाहता है, हमको सुनना ही नहीं। हालेलुया! लेकिन अभी क्या है, पूरा पूरा प्यार से भरा हुआ है। फिर के दिलों में प्रेम आ गया, यीशु मसीह के द्वारा प्रेम आ गया। इसलिए हम यूहन्ना 3:16 से पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया ताकि वो अपना एकलौता बेटा दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया! पहले डर के मारे बैठने वाले लोग थे, तो अभी हम आनंद के साथ खुशी बांटने वाला, आनंद मनाने वाले लोग बन गया। हम परमेश्वर का प्यार को घोषण करने वाला, हमें वर्णन करने वाला बन गया है। पहले क्या है, परमेश्वर इस प्रकार बोलते थे, जहां पर मैं आऊंगा वहां पर तुम लोग डर के मारे आना है। जैसे साइनाई पहाड़ के बारे में हमने देखा, उसके बाद समाज जो मंदिर के जगहों में मिलाप वाला तंबू बनाया था, उसके अधिपवित्र स्थान में लोग हालेलुया आ ही नहीं सकता था, दूर रहकर देखना था। हालेलुया परमेश्वर बोलता था हमें उस समाहल्य, उस हालेलुया तंबू के पास आके दूर से देख के चला जाना। पवित्र मंदिर जो सुलेमान के द्वारा बनाया, उधर भी वही हालत था, हालेलुया लोग दूर से देखता था। हमें उस प्रकार का अवस्था बदलकर आज हमें इस प्रकार का सौभाग्य मिला है कि जहां पर 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठे होते, वहां पर यीशु मसीह हाजिर है। हालेलुया! हालेलुया! दूर को हटा दिया, दूर को कम कर दिया, फिर भी हम आने के लिए नहीं चाहता है, तैयार है तो कितना दुखी बात है। और मैंने यही बताया था, यही बोलकर शुरू किया था, पहले परमेश्वर बोलता है जहां मैं बैठा हूं वहां पर आओ, लेकिन अभी प्रभु यीशु मसीह बोलता है जहां पर तुम लोग बैठा है वहां पर मैं आऊंगा। हालेलुया! 2 लोग हैं तो भी आऊंगा, ऐसा कोई जरूरत नहीं 20 होना, 200 होना, 2000 होना। बड़े बड़े लोग आते समय उसको आदर करने के लिए हजारों लोगों को इकट्ठा करते हैं, लेकिन मेरा यीशु मसीह को कोई ऐसा डिमांड नहीं है 2000 है तो ही मैं आऊंगा, लेकिन जहां पर 2 लोग इकट्ठे होते हैं उनके नाम पे वहां पर वो हाजिर हो जाता है।
हालेलुया, हालेलुया। पुराना नियम में यहाँ पर परमेश्वर का उपस्थिति रहता था, वहां तक लोगों को जाना पड़ता था। लेकिन नया नियम में यीशु मसीह अपना शरीर रूपी हालेलुया शरीर को फटने देने के कारण, पर्दा फटने देने के कारण हमें इस प्रकार का सौभाग्य मिला कि अब सिंहासन तक आने के लिए अवसर दिया गया है। हालेलुया। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है हम निश्चिंत होकर रहना, निश्चिंत होकर निडर रहना बताया है, लेकिन हमारा जीवन का कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं होना है। क्योंकि मुझे पवित्र आत्मा एक बात इस प्रकार सिखाया, परमेश्वर को देखकर हम कहते हैं ए परमेश्वर आप मेरा है। परमेश्वर भी कहता है मुझे और आपको देखकर आप मेरा है। इतना बड़ा एक संबंध मिला तो उस संबंध को संभालना मेरा और आपका फर्ज बनना। हालेलुया, हालेलुया। इसको तुच्छ जानकर छोड़ देगा तो आपको और मुझे गया, परमेश्वर को कौन सा नुकसान है? आप और मैं नहीं है तो उनको दूसरा मिलेगा। लेकिन मैं आज आपको पवित्र आत्मा के द्वारा इस प्रकार का प्रोत्साहन दिलाना चाहूंगा कि इतना बड़ा नजदीक का, निकट का, करीब का संबंध में यीशु के द्वारा मिल गया तो इसको तुच्छ नहीं जानना। हमारे जीवन को पवित्रताई के साथ उनकी महिमा के लिए हर रोज समर्पण कर अपना अपना क्षेत्र में, स्थान में, घर में जीना है। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। पहले तो एक ही व्यक्ति को बुलाता था, मूसा तू आ जाओ अति पवित्र स्थान में, लेकिन अभी क्या है सबको बुला रहे, सब लोग मेरे पास आओ। हालेलुया। अभी सबको आने के लिए अवसर दिलाया है। इसलिए हमारा जीवन का इस सौभाग्य यीशु प्रभु के द्वारा मिला है। आज हम यीशु के नाम को इस प्रकार ऊंचा करते हैं कि हम तो जो दूर थे, हालेलुया, डर के मारे लोग जीवन जीते थे, हालेलुया, और उस अवस्था से प्रभु के पास, परमेश्वर के पास नजदीक आने के लिए सौभाग्य दिया हुआ प्रभु को हमेशा दिल में रखकर, संभाल कर, वचन को पालन कर अपना अपना स्थान पर जीने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करे। हालेलुया, हालेलुया। ताकि एक दिन आने वाला है हम उनके साथ आमने सामने देख जाए। ये हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट और प्रॉफिट और ब्लेसिंग, हालेलुया, वो सबसे मुख्य है। स्वर्ग में जाने की बात नहीं, कुछ लोग नरक से बचने के लिए आत्मिक जीवन बिताते हैं, स्वर्ग में जाने के लिए आत्मिक जीवन बिताते हैं। लेकिन सच में याद रखना, स्वर्ग भी हमारे लिए कम पड़ेगा, उससे भी श्रेष्ठ हमारा यीशु प्रभु। इतना ही हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसके वजह से हमको स्वर्ग पहुंचने के लिए मौका मिला है, नया रास्ता मिला है, नया सौभाग्य मिला है। इस श्रेष्ठ अनुभव में हमें लेके आया हुआ प्रभु आज भी हमारे मध्य में आया है। इस कारण से हम जल्दी से जल्दी, यदि कोई तकलीफ ऐसे खास नहीं है तो दौड़ कर आते हैं, कोई इंसान को देखने के लिए नहीं, न दिखाने के लिए, वरन हमारा यीशु को मिलने के लिए, मुलाकात के लिए, उनको उपासना करने के लिए, उनको आदर करने के लिए हम उनके चरणों पर आते हैं। हालेलुया। इस महान प्रभु को अंत तक आदर करते हुए हमारा जीवन को आगे बिताए। आज भी वो हमारे मध्य में है। तो जब घर पे घुटना टिकेगा तो वहां पर भी है। हमारा घर भी एक आराधना भवन बना है। हालेलुया, हालेलुया। इस प्रकार हम आगे बढ़ेंगे, हमारा अपने जीवन को संभाल कर आगे चलेंगे। 2 मिनट हम खड़े होकर परमेश्वर की महिमा के लिए ताली बजाकर आनंद के साथ आराधना कर ही समाप्त करेंगे, क्योंकि हमारे प्रभु को जितना महिमा मिल सकता है उतना महिमा मिले। आमीन, हालेलुया। अपना जीवन को समर्पण करके सब लोग प्रार्थना के साथ स्तुति के लिए तैयार हो जाए, आराधना के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया।
मेरी इच्छा है एक एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने को लेकर आज मैं इन 4-5 समय के पहले के बाद आपकी सेवकाई करने के लिए हालेलुया फिर भी हम अपने आप को भूल जाए और आवाज बढ़ावे हालेलुया एक नया समर्पण के साथ एक नया समर्पण के साथ हमारा सौभाग्य या वापस आने के लिए या वो प्रभु को मैं जीवन का हालेलुया आदर करूंगा आराधना करूंगा दूर से पूरी आकर हालेलुया निकट लाया हुआ स्वर्ग के साथ मुझे हालेलुया वो लाया हुआ प्रभु को मैं धन्यवाद करूंगा करके हालेलुया मैं लेकर प्रार्थना करते समय जैसे संत समय प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद हमारे प्रिय परमेश्वर हालेलुया सर्वशक्तिमान सनातन कृपालु दयालु परमेश्वर हम आपके नाम की स्तुति करते हैं महिमा करते हैं यस पिता प्रभु जी आपको आदर मान महिमा गौरव देते हैं क्योंकि परमेश्वर आप ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो आप राजाओं के राजा हो प्रभुओं के प्रभु हो यस पिता प्रभु जी धन्यवाद करते हैं सच्चे मार्ग में चलाने वाले यस पिता प्रभु जी हमारे जीवन के पिता परमेश्वर उद्धार करने वाले परमेश्वर हम आपके नाम की स्तुति करते हैं महिमा करते हैं धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर फिर से एक बार आपके समक्ष में आने के लिए हमने सहायता किया धन्यवाद करते हैं यस पिता प्रभु जी भिन्न जगह से प्रभु जी आपने हमें यहाँ पे इकट्ठे किया आपकी आराधना करने के लिए आपकी स्तुति और महिमा करने के लिए आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए इसलिए पिता परमेश्वर आपके पवित्र नाम को हम धन्यवाद करते स्तुति करते यस पिता प्रभु जी शुरुआत से लेकर अभी तक पिता परमेश्वर आपने हमें सहाय और मदद किया आराधना करने में पवित्र आत्मा आपने हमें सहाय और मदद किया शक्ति बल सामर्थ्य दिया इसलिए हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर वचन के द्वारा पिता प्रभु जी आपने हमें पिता परमेश्वर यस पिता प्रभु जी आपने हमें भरपूर दिया पवित्र आत्मा से सामर्थ्य भरपूर दिया इसलिए आपका धन्यवाद करते यस पिता प्रभु जी हम आपके नाम का स्तुति करते पिता परमेश्वर आपने हमारे लिए पिता परमेश्वर अपनी जान देकर पिता परमेश्वर तीसरे दिन पिता परमेश्वर जीवित होकर पिता प्रभु जी हमें एक नई आशीष के लिए पिता परमेश्वर इस स्वर्ग के मार्ग के लिए पिता परमेश्वर हमारे लिए उस स्वर्ग का मार्ग खुला किया हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर से मिलने के लिए यस पिता परमेश्वर का भागीदार होने के लिए आपके राज्य में पिता परमेश्वर हमारा वास होने के लिए पिता परमेश्वर आपने पिता परमेश्वर हमारे लिए एक बहुत बड़ा विजय दिया इसलिए हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर पृथ्वी के पिता परमेश्वर रहने के समय पिता परमेश्वर हमारे जीवनों को और फिर से एक बार आपके हाथ में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर हमारे दैनिक जीवन में पिता परमेश्वर हम आपकी आशीष मांगते हैं पिता परमेश्वर हमारे जीवनों को आत्मिकता में बलवंत कीजिए पिता परमेश्वर हमारे जीवन को आपके वचन के अनुसार चलने के लिए पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा देव हमारे सहाय और मदद कीजिए सब प्रार्थना और विनती करते पिताजी धन्यवाद करते पिता परमेश्वर अगर हम पिता परमेश्वर किसी भी चीज में व्यस्त है पिता परमेश्वर तो पिता परमेश्वर आपके लिए समय निकालने के लिए पिताजी आप हमारी सहाय और मदद कीजिए प्रार्थना करते हैं हमारे बोलना चलना पिता परमेश्वर उठना बैठना यस पिता प्रभु जी सारी बातें पिता परमेश्वर आपकी महिमा के लिए होने के लिए आप हमारी सहाय और मदद कीजिए ऐसे प्रार्थना और विनती करते पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आपने उत्तम वचनों से आपने हमें तृप्त किया इसलिए हम आपका धन्यवाद करते पिताजी आगे का समय हम आपके हाथ में सौंप देते हमारी प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और ग्रहण कीजिए पिताजी आमीन।